गार्डनिंग क्या सिर्फ महंगे फर्टिलाइज़र से ही होगी? क्या आप जो मार्केट से खाद लाते हैं उन खादों से आपके पौधे अच्छे होते हैं? अगर आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रो नहीं करते हैं तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रहे हैं जो 2 in 1 काम करेगा। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, इसमें आपकी 3 चीज़ हम कवर करेंगे। एक सॉयल, एक लिक्विड खाद और तीसरा है एक बहुत ही पावरफुल खाद। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए कि हम किस तरीके से अपने पौधों पर काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कुछ खाद के बारे में, कुछ सॉइल के बारे में और साथ ही आपको एक लिक्विड खाद के बारे में भी बताना चाहेंगे। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे हाथों में ये खली है, ये राख है, ये नीम खली है। लेकिन क्या आप जान रहे हैं ये क्या चीज़ है? आपको देखने से लग रहा होगा चूना। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम अपने अनुभव तौर पर आपको कुछ ऐसी ऐसी खादें बताएंगे जिससे कि आपके पौधों में तीनों चीज़ कवर होगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इनको आपको किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड को देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि ये लिक्विड कौन सा है। आपको बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत महंगी खादों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक ऐसी खाद जो बहुत सस्ती है और जिसके डालने से पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होता है, जबकि पौधे बहुत अच्छे होते हैं। आपको बताना चाहूँगी ये है सरसों खली। आपको क्या करना है, सरसों खली को, लेकिन हाँ सिर्फ सरसों खली सुनकर आप वीडियो को बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा कि सरसों खली तो हम आपको हमेशा बताते हैं, लेकिन आपको आज सरसों खली के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मैं देना चाहूँगी जिससे कि आपके नज़र में इस सरसों खली की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो सरसों खली है अपने आप में बहुत पावरफुल खाद है। साथ ही बोलना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है ना, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, पौधे खराब होने लग जाते हैं और हमें यही समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। हम आखिर ऐसी कौन सी चीज़ डालें जिससे कि मेरा पौधा फलों से मानो बिल्कुल भर जाए, उसकी जड़ें जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए, जो इसकी स्टेम है वो इतनी मोटी और हेल्दी हो कि छोटा पौधा भी बिल्कुल फल देना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सरसों खली को आप बिल्कुल 24 से 48 घंटे के लिए भिगा दीजिए। अगर आप इसे 48 घंटे के लिए आप भिगा देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, इसका जो सरसों खली का जो पानी होता है वो इतना हेल्दी हो जाता है कि आप इसको जिस भी पौधे में डालेंगे वो पौधा आपका बहुत अच्छा होगा। आपको बताना चाहूँगी ये है सरसों खली का ही पानी और ये देखिए इतना पतला लिक्विड बनकर ये तैयार होता है। अब जैसे मैंने इस सरसों खली को बिल्कुल चला दिया है, चलाने के बाद हमें कुछ देर इसमें रुकना पड़ेगा और रुकने के बाद में आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। इसके अंदर जो पल्प है, आज हम आपको बताएंगे कि इसके पल्प को आपको किस तरीके से पौधे में डालना है। जनरली क्या होता है कि जब इसको हम लिक्विड को हम डालते हैं अपने गार्डन में तो इसके नीचे जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है। जब हम उस पल्प को बिल्कुल इसी तरीके से डाल के पौधों को छोड़ देते हैं तो पौधों में क्या होता है, सरसों खली में एक फंगस सा आता है। साथ ही बोलना चाहूँगी कि अब मैं कुछ देर मुझे रुकना पड़ेगा आधे घंटे के लिए और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि जब इसका पानी इसमें जब ऊपर की ओर आ जाएगा और जो खली है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। गर्मी के दिनों में खली को कितने दिन भिगाना है? गर्मी के दिनों में खली को मात्र 2 से 3 दिन भिगाइए। उससे ज़्यादा अगर आप भिगाएंगे तो इस खली में सड़ंद जैसी महक आ जाएगी। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आज हम 3 हिस्सों में काम कर रहे हैं। 3 हिस्सों में काम करने का मतलब है, एक तो हम खाद के रूप में काम कर रहे हैं, एक सॉइल के रूप में काम कर रहे हैं और तीसरा चीज़ है लिक्विड खाद के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले इसके लिक्विड का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है।
अब क्या है, जो सरसों खली का जो पल्प है वो देखिए इस तरीके से पूरा नीचे की ओर लगभग लगभग पूरा बैठ गया है और ऊपर जो है इसका पानी है। इसका जो पानी होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने खली को पूरा घोट लिया है, तो घोटने के बाद में जिस तरीके से इसका पानी है, तो जितने भी उसके पोषक तत्व है पानी में भी आ चुके हैं। कभी भी ये ना समझे कि पोषक तत्व सिर्फ उसके पल्प में ही रह जाएंगे और इस पानी में कुछ भी नहीं रहेगा। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसमें हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में आप लोग को बताया था। वो वीडियो शेयर करने का खास कारण ये था कि कई लोग वर्किंग होते हैं, कई लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता है, फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम एक आसान तरीके से एक ऐसी रेडीमेड खाद लें और जिससे अपने पौधों पर काम करें। तो उसके लिए हमने आपको सीवीड बताया था। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास में टाइम है, सब कुछ है, तो आप ये सरसों खली बिल्कुल आराम से मार्केट से ले सकते हैं और उसके बाद में आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना ये भी चाहूँगी मैं कि जो सरसों खली है ये बहुत आसानी से आपको दुकानों में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, और जहाँ से आप सीवीड अगर लोकल मार्केट से लेते हैं वहाँ भी अगर आप बात करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगी। और आप देख ही रहे हैं कि कितना आसान तरीका है। अब आपको बताते हैं कि इसमें हमारा क्या था, 4 लीटर पानी था और 4 लीटर पानी में आपने देखा कि हमने ये 400 ग्राम का डिब्बा है, क्योंकि ये दही है 1 ग्राम में है, लेकिन मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में डाला है तो ये 400 ग्राम लिक्विड नहीं होगा, ये लिक्विड थोड़ा सा कम होगा, मतलब कि ये 250 से 200-250 के करीबन ये ml होगा। तो इस तरीके से आपको 4 लीटर में कम से कम आपको ये 2 ग्लास लिक्विड खाद डालना है, इससे ज़्यादा आप नहीं डालें। खाद की मात्रा कभी भी कम होनी चाहिए। अब आपको बताना चाहूँगी कि आप इन्हें किन किन पौधों में डाल सकते हैं। खाद कभी भी ऐसी हो जो आपके फल फूल सभी में काम एक साथ आए। कभी भी खाद को आप अलग अलग कोई भी खाद जब इस्तेमाल करें तो अगर आप गार्डनिंग को आसान करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आपकी एक ही खाद सभी पौधों में काम आए। अगर आप इन खादों को सोचेंगे कि हम इन फल में अलग डालें, सब्जियों में अलग डालें, फूलों में अलग डालें, तो आपको बताना चाहूँगी आप गार्डनिंग करने में बहुत मुश्किल होगी। मैं ज़्यादातर ऐसी खाद बनाती हूँ जो हमारे हर पौधों में काम बिल्कुल आए। और आप ये देख रहे हैं, यह है अमरूद का पौधा और अमरूद मानो बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं। और आपने देखा कि हमने काम को आसान करने के लिए आपके जितने देर हमारी खली जम रही थी तब तक हमने सारे पौधों की गोड़ाई कर ली। अब आप खाद डालते समय आपको एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये मिट्टी इस तरीके से गीली होनी चाहिए। अगर आप शाम को खाद डाल रहे हैं तो सुबह अपने गार्डन की मिट्टी को बिल्कुल ढीला कर लीजिए। आप सूखे मिट्टी में बिल्कुल भी खाद को ना डालें। गुलाब के पौधों में अगर आप ये खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। इन दिनों बहुत तेज़ गर्मी है और तेज़ गर्मी में गुलाब जो है वो बार बार सूख जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सीज़न में, अभी तक हमारे यहाँ बहुत गुलाब थे, अभी थोड़े दिन पहले कुछ बहुत ज़्यादा आंधी और उसके बाद बारिश और बारिश के बाद तेज़ धूप, उसमें क्या हुआ, बहुत से गुलाब हमारे झड़ गए हैं। एक ऐसा भी फूल है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हम इनमें क्या खाद डालें, तो आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए मैं इनमें भी इसी तरीके का, ये देखिए ये मे फ्लावर है आप देख रहे हैं, और इसमें भी आप देखिए मैं यही खाद डाल रही हूँ। तो आपको सिर्फ मैं यही बताना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने आपको पौधे दिखाए कि आप कौन कौन से पौधे में डाल सकते हैं, तो आपको बताना चाहूँगी इन सारे पौधों में डाल सकते हैं। ये है हमारी भिंडी, और आप भिंडी में तो आप बिल्कुल इसे डालिए और आप देखिएगा कि भिंडी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप जानते हैं इतनी गर्मी में भी आप देख सकते हैं हमारी पाकचोई साग कितनी बढ़िया हो रही है। ये देखिए इस तरीके से। जानते हैं इसका कारण क्या है? ये भिंडी के बीच में बिल्कुल छांव में लगी है और इसको बराबर खाद बन रही है, इसको बराबर खाद मिल रही है। और इसी तरीके से हमने कई पौधे जो है पाकचोई साग के लगाए हैं और पूरी गर्मियों में भी हम इस साग का आनंद ले रहे हैं। अब हम आपको इसका अगला प्रोसेस बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसका कलर आप देखिए किस तरीके से, बिल्कुल येलो मस्टर्ड कलर आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल बना हुआ है। आपको भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी,
इसके खाद डालने से, अब आपको सबसे पहले तो बता दूं इस लिक्विड को आपको कितने दिनों में डालना है। इस लिक्विड को आप 20 दिन में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 दिन से पहले इस्तेमाल ना करें, हर एक 20 दिन में आप इस लिक्विड खाद को डाल सकते हैं। जैसे हम जो छाछ की खाद बताते हैं आपको बताना चाहूँगी, छाछ की खाद जैसे हमने आपको बता दी, तो आप कंटिन्यू छाछ की ही खाद डालते रहेंगे, नहीं, उससे क्या होगा, आपके पौधे अच्छे नहीं होंगे, वो बल्कि खराब ही हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की ना अति नहीं होनी चाहिए, हर खाद को आप थोड़ा थोड़ा बदल कर इसमें डालना है। आपको बताना चाहूँगी, धीरे धीरे पानी निकालने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि इसमें से मुझे कुछ पल्प निकालना है, और पल्प आपको बताना है कि इसके पल्प का मैं क्या काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसमें से पूरा पानी निकाल लूँगी। और ये जो हम लिक्विड खाद है, अभी तो हमारा पूरा गार्डन बाकी है, लौकी के पौधे बाकी है, अंगूर के पौधे बाकी हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बाकी है, तो हम उनमें डालेंगे। लेकिन इस वक्त धूप हो रही है, तो बाकी काम जो है वो शाम को करेंगे। जिन जिन पौधों में छाया थी, हमने उन पौधों पर आपको काम बताया। आप लिक्विड खाद जैसे ही डालेंगे तो आप देखेंगे कि उस लिक्विड खाद डालने के बाद में आपके पौधे से ना फल झड़ना जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे फल बढ़ नहीं रहे, कई बार क्या होता है, अमरूद जो है वो बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, और तब तक उसमें कीट लग जाते हैं। कीट जो है वो जड़ों से नहीं लगते, लेकिन फ्लाई देखती है, बहुत दिन तक अमरूद बढ़ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो वह अंदर बीजों से ना वो थोड़ा सा काला हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से। अब बाकी पल्प देखिए मैं क्या करती हूँ आपको बताना चाहूँगी। ये जो सॉइल देख रहे हैं आप हमारी, ये है गार्डन सॉइल, और आप ये थोड़ी सी गीली सॉइल है, क्योंकि हम ज़्यादातर बोरी में जब भरते हैं तो इसी तरीके की हल्की गीली सॉइल रखते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे केचुए तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ दिन पहले ही इन सॉइल को तैयार करके रखा है। गर्मी में ज़्यादातर इस तरह सॉइल तैयार कर देने से हमें ठंड तक बहुत आराम हो जाता है। तो ये सॉइल वो है, इसे हमें सुखाना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सूखी सॉइल है तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से ये खली का पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये देखिए, ये है सॉइल आपकी। अब आपको क्या करना, ये जो पल्प, जब आप पानी पूरा डाल देंगे ना, तो नीचे ये इससे भी गाढ़ा पल्प होगा। अब आप जैसे देखिए, इस वक्त तो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, हमें तो आपको फटाफट बताना है। तो अब मैं इसमें फिर से 1 बकेट पानी भर दूंगी, फिर से इसका कुछ पानी निकल जाएगा, और उसके बाद जो ये सॉइल है ना, सॉरी ये पल्प है ना, बिल्कुल गाढ़ा आपको मिलेगा। तो ये गाढ़े पल्प को आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी में बिल्कुल मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। इसको मैं उठा लेती हूँ जल्दी जल्दी, ये उठ जाएगा बिल्कुल, मिट्टी इसको ले लेगी पूरा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब आपकी ये जो सॉइल है वो इतनी ही हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने सरसों खली का पल्प मिला दिया है। आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ इतने से ही नहीं, अभी आप देखते रहिए कि आगे आगे हम इस सॉइल को कितना हेल्दी बनाते हैं। और ये सॉइल ही नहीं, ये आपकी बेस्ट खाद बन रही है। ये सॉइल थी, अब ये बन रही है बेस्ट खाद आपकी। अब ये देखिए, ये हो गया। अब ये है अगली चीज़ हमारी, जो है गोबर की बिल्कुल सूखी हुई खाद। ये देखिए, इसमें गोबर है, और इसमें जो है हमारे पत्ते हैं, और साथ में इसमें किचन वेस्ट है। इस तरीके की ये सारी चीज़ें हमारी इसमें मिली हुई है। तो जब आपकी जब मिट्टी बहुत सूखी रहेगी ना, तो ये जो पल्प है ना वो बहुत आसानी से उसमें जाएगा, और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि हमने पल्प कितना मिलाया। पल्प की मात्रा अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होती है तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि उससे आपके पौधे खराब नहीं होंगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगस जो है वो हो जाएंगे। इस वक्त हम सॉइल तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम तैयार क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें कर रहे हैं एक अच्छी खाद। अब अगली चीज़ आप देखिए, ये है मात्र इतनी राख। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो सब चीज़ आपको पता लगती चली जाएगी कि कितनी मिट्टी ली, कितनी गोबर की सड़ी हुई खाद ली, और साथ में ये देखिए नीम खली। आपने देखा था जितनी मिट्टी थी उतनी ही हमारी गोबर और इसकी खाद थी, पत्तों की। और आपने देखा नीम खली की मात्रा ज़्यादा है। और आपको बताना चाहूँगी, ये है अंडे के छिलके। आपको देखने से लग रहा था कि ये चूने हैं, ये चूना नहीं है, यह है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके जो हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं पौधों पर।
मिट्टी जो है वो पोरस होती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अनवांटेड कीट जो होते हैं वो जो हैं इसमें से दूर भाग जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप जब एक खाद तैयार करें अपने घर में तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग खाद होनी चाहिए। आप अपने पौधों में बहुत कम मात्रा में डालेंगे तब भी आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको इसका इस्तेमाल तुरंत आप इमीडिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जितनी मिट्टी ली थी उसमें हमने 2 ग्लास पल्प डाला था, यानी वो 400 ml का जो था। पल्प तो गाढ़ा होता है, वो ग्राम समझ लीजिए। तो आपको हमने 2 ग्लास इसमें पल्प डाला था। अब ये पूरी तरीके से तैयार है। तो अब आपको हम बताते हैं इसे कैसे डालना है पौधों में। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे, जब आप ये खाद जड़ों में डालेंगे ना तो आपकी जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ये भी बता दूं कि अंडे के छिलकों से घबराए ना। हमने अनवांटेड कीट वो बताया है, जो ऐसे कीट जो हम नहीं चाहते हैं वो इनके अंडों के छिलकों को देख के भागते हैं। लेकिन केचुए जो हैं, केचुए नहीं भागते हैं। केचुए अच्छे से अंडे के छिलकों में भी तैयार जो है वो होते हैं। सबसे पहले तो पौधे की मिट्टी को इस तरह से कर लीजिए, और जहाँ जड़ें नज़र आने लगी, जैसे ये देखिए जड़ें नज़र आ रही है, इसकी भी जड़ें यहीं पर है, यहाँ पर जड़ें जो है वो नज़र आने लगेगी। हम इस पौधे में पल्प क्यों डाल रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। आपने देखा है कि इसमें फल तो बन ही रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी फल उस साइड में बिल्कुल लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटे बड़े जो हैं बन रहे हैं फल, और बीच बीच में हम इनकी हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये फल बन रहे हैं। आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि जब एक फल बहुत लंबा टाइम लेता है पकने में उस समय, दूसरा जब ये फूल जो है वो फलों में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब, और तीसरा है आपके कि इन पौधों में ये जो देख रहे हैं आप, ये पौधे जो आगे आगे बढ़ने चाहिए, इसके लिए इसमें देखिए सारी चीज़ है। हमने सबसे पहले राख मिलाया जो पोटास का सोर्स है। आपने देखा जो सरसों खली है उसमें तो सारी चीज़ें ही हैं। साथ में आपने देखा कि नीम खली जो कीटों के लिए बहुत अच्छे हैं, फलों को भी पकाने में बहुत मदद करती है अगर आपके फल बहुत दिनों तक के नहीं पक रहे हैं तो। और अंडे के छिलके जो कैल्शियम से भरपूर है। अब जब ये सारी चीज़ें आपके पौधे को जब मिलेगी तो आपकी जो पौधों की जो जड़ें हैं ना वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं क्या करूँगी, जिसमें फल बन रहे हैं फ़िलहाल उसमें डालती हूँ कि अगर मैंने कम खाद बनाई है, बाद में हम इसमें और भी खाद बनाएंगे और इस तरीके से डालेंगे। बस मात्र क्योंकि खाद है, अब हम इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको हम कम से कम 1 बकेट जो लिया हमने 4 पौधों में बिल्कुल डालेंगे। और इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसमें मिट्टी जो है डाल दीजिए। धीरे धीरे ये जो खाद है वो इन पौधों को मिलते चली जाएगी और पौधे जो है अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। जिन जिन में फल आ रहे हैं हम उसमें ये खाद डाल रहे हैं, और खाद जो है वो तुरंत तैयार करके डालने वाली खाद है। इसमें ऐसी कोई भी खाद नहीं थी जिसे हमें रखने की ज़रूरत है। ये देखिए इस तरीके से डाल दिया हमने, और इसको हम थोड़ा सा पत्तों से ही ढक देते हैं, क्योंकि इस वक्त ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत गर्मी को देखते हुए सभी पौधों की मल्चिंग करी थी। क्योंकि जब एक बार फल आ जाते हैं तो अगर आप सोचेंगे कि वो एक दिन पानी दे, एक दिन पौधा सूख गया है, तो उसमें फल जो है वो झड़ जाते हैं। ये पौधा मेरा अमरूद का है जो नए फल बिल्कुल बना रहा है। और ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसमें भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो देखा आपने कि हमने किस तरीके से पौधों में खाद को मिलाया। आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके से खाद बनाते चले जाइए। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा फलों से मानो भर गया है पौधा, उधर भी लगे हुए और नए फल इसमें बिल्कुल आ रहे हैं। और साथ ही बोलना चाहूँगी ये पौधा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत फलों, बहुत स्वादिष्ट है इसके अमरूद, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठे, और मैं इसका ध्यान बहुत अच्छा रखती हूँ। अगला पौधा मेरा ये है अनार का, और अब मैं दूसरी फिर से खाद बनाने जा रही हूँ क्योंकि मटेरियल मेरे पास है और बचा हुआ, और अब मैं इस अनार के पौधे में भी इसे मैं बिल्कुल डालूँगी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने आपको एक सॉइल भी बताया, खाद भी बताया, साथ में एक लिक्विड खाद भी बताया, और ये भी बताया कि आपको कौन कौन से पौधों में डालना है। सारे पौधों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।